हेलो बच्चों, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चैप्टर स्टार्ट किया था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना। उसका मतलब क्या होता था कि जब कभी कोई पार्टनर्स बिजनेस कर रहे होते हैं और उनके बीच में डीड होता है तो पुराने डीड को वो मतलब बंद करके नया डीड बनाते फिर से, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इसमें सबसे जो मेजर चेंजेस होते हैं वो किस में चेंज होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है वो मेजर चेंजेस कहलाता है। ठीक है, तो क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? कोई पार्टनर को फायदा होता है तो कोई पार्टनर को नुकसान। सैक्रिफाइस करेगा कोई पार्टनर, त्याग करेगा तो कोई पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड। आप क्या लेके चलोगे बोला था मैं? प्लस में आंसर आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेनिंग। समझ में आया? अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पार्टनर है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए जमीन है। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल क्या होता है तो जान गए हो आप लोग, कैसे कैलकुलेट किया जाता है जान गए हो। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छे से बैठो, आराम से, सो मत, आराम से बैठो, बढ़िया अच्छे से बैठो। ठीक है, ओके। मालूम है आप एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, लेकिन ठीक है। ठीक है, चलो देखो, तो अभी देखो क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मान लो पार्टनर है, सपोज पार्टनर है, पार्टनर ए है, बी है और सी है। इनका रेशियो, पुराना रेशियो 3:2:1 था। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म में कुल मिला के कितने हिस्से? बराबर बराबर 6 हिस्से हैं। फर्म में कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से। 1 2 3 4 5 6 हिस्से फर्म में कुल मिला के। ठीक है, उसमें से ये 3 हिस्सा जो है वो ए का है। ठीक, फिर ये 2 हिस्सा किसका है? बी का है, और ये जो सिंगल हिस्सा दिख रहा है वो किसका है? सी का है। इन्होंने चेंज किया, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना रेशियो क्या कर लेते हैं? बराबर बराबर कर लेते हैं। अब नया रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये जो 2 हिस्सा है अब वो किसका हो गया? ए का। ये 2 हिस्सा जो हो गया वो किसका हो गया? बी का। ये जो 2 हिस्सा हो गया किसका हो गया? सी का। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले ए 3 लेता था, 3 हिस्सा था, अब उसका कितना हिस्सा? 2 हिस्सा, मतलब एक सेक्रीफाइस हो जा रहा है। मतलब ए के हाथ से एक सेक्रीफाइस हो जा रहा है, निकल जा रहा है उसके हाथ से। सही बात है, मतलब एक हिस्सा वो अपना बेच दे रहा है एक तरह से देखा जाए। पहले इतने बड़े ज़मीन में रहता था, अब इतने बड़े ज़मीन में रहेगा, यानी अपना एक ज़मीन का टुकड़ा वो बेच दिया कि नहीं बेच दिया, कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सी की अगर बात करें तो सी पहले इतना हिस्सा में रहता था, उसने क्या किया? गेन कर लिया, एक बढ़ गया उसका हिस्सा, तो उसने गेन कर लिया। यानी कि अब उसने क्या किया? सी ने गेन किया है। क्या किया? गेन किया है। मतलब उसका सी ने गेन कर लिया, इसका मतलब ये कि उसने खरीद लिया ये हिस्सा। खरीदेगा, कॉमन सी बात है, छोटा ज़मीन में पहले रह रहा था, अब ज़मीन उसका बड़ा हो गया, मतलब उसने खरीदा होगा। समझ में आया? तो मतलब ये है कहने का यहाँ पर कि जब कोई पार्टनर लोग सेक्रीफाइस करते हैं और गेनिंग करते हैं तो इसमें पार्टनर लोग को जो भी फायदा है नुकसान होता है तो उसके बदले में एक दूसरे को पैसा देके कॉम्पेंसेट करते। क्या करते? कॉम्पेंसेट करते, पैसा देते हैं। तो पैसा किस बेसिस पे देंगे? अगर मान लीजिए ज़मीन होता, सपोज ये ज़मीन होता, ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस ज़मीन में मान लो 6 हिस्से थे, पहले ऐसा रहता था, तो ज़मीन को बेच के, अब ज़मीन में अगर ज़मीन रहता तो क्या होता है? पैसा ए को देता, और ये पैसा ए, सी जो है पैसा किसको दे देता? ए को दे देता। बी तो कुछ किया ही नहीं, बी का हिस्सा पहले जितना था अभी भी उतना ही है। देख लो, बी का तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो एक दूसरे को पैसा दे देते। तो ज़मीन होता तो ज़मीन का पैसा कैसे निकालते? अपन उस मार्केट, ज़मीन का मार्केट रेट लेते कि उस एरिया में उस ज़मीन का मार्केट रेट क्या है, उस लैंड का मार्केट रेट क्या है, उस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग क्या करते? अपन उसको पैसा दे देते। आई बात समझ में? जो हिस्सा जिसने लिया वो आपस में एक दूसरे के लेन देन कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजनेस में पार्टनरशिप के हिस्से का लेन देन हो रहा है, यहाँ पे ज़मीन का लेन देन नहीं हो रहा है, रेशियो का लेन देन हो रहा है। तो एक क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, एक क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो जितना हिस्सा है तो इन दोनों को एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेंगे, एक दूसरे को पैसा देंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको पैसे क्या होंगे? मिलेंगे, रिसीव करेगा, वो पैसे क्या करेगा? रिसीव करेगा। सही बात है कि नहीं है? और जो बंदा गेन कर रहा है, जिसका हिस्सा बढ़ रहा है, तो वो बंदा पैसे क्या करेगा? पे करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, तो सवाल उठता है कि ये जो हिस्सा का खरीदी बिक्री होता है, जो पे करेंगे एक दूसरे को, पैसे का बेस क्या होगा? प्रॉफिट का बेस किस बेसिस पे लोग पे करेंगे? तो बेटा जो प्रॉफिट का बेसिस होता है ना, इसी को अपन गुडविल बोलते हैं, यानी गुडविल के अकॉर्डिंग इन लोग करेंगे। क्या करेंगे? गुडविल के अकॉर्डिंग करेंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लो पूरे फर्म का गुडविल रहा होगा 60,000 रुपये। पूरे फर्म का गुडविल कितना रहा होगा? 60,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल रहा होगा। तो पहले उसमें गुडविल में 30,000 रुपये ए का हिस्सा रहा होगा, 20,000 रुपये किसका रहा होगा? बी का रहा होगा, 10,000 रुपये सी का रहा होगा। समझ में आया? अब इन लोगों ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो देखो ए ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया, तो ए को पैसा मिलेगा 10,000, एक हिस्से का पैसा मिल जाएगा। एक हिस्से को देखो 10,000 नहीं निकल रहा है, तो वो एक हिस्सा अपना बेच रहा है, तो ए को कितना पैसा मिलेगा? 10,000। सेक्रीफाइस करने पर ए पाएगा 10,000।
जबकि बी क्या करेगा, उसको पैसा देगा कितना, 10,000, जितना हिस्सा खरीदेगा उतने हिस्से का क्या देगा, पैसा देगा। तो जो भी लेन देन होता है किस बेसिस पे होता है, गुडविल के बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आई बात समझ में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है आप लोगों को ये बातें, ठीक है। हाँ जी, किस में डेफिनेशन में बोलोगे, नहीं मैंने आपको जो सिखाया है इसको मैंने आपको किस में सिखाया, एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब आप अपना बुक का डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा वो क्या बोलने वाला है। ओके ठीक है, तो अभी क्या है, ये मैंने एक बोलचाल की भाषा में समझा दिया, तो आपके बुक में भी नहीं लिखा होगा जो मैंने समझाया। ये जो मैंने बातें बताई वो आपके बुक में भी नहीं लिखा, ये मैंने आपको नॉर्मल भाषा समझाया, अंदर की बातें बताई। अब बुक लैंग्वेज तो जानते हो भैया, फिर बुक लैंग्वेज तो बुक लैंग्वेज है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ किसकी, गुडविल की। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो मैंने क्या सिखाया था आप लोग को, मैंने क्या सिखाया था, कोई भी पार्टनर को अगर पैसे का लेन देन होता है तो पार्टनर लोग का क्या बनाया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लोग का क्या बनता है, एक कैपिटल अकाउंट। सिखाया था ना कि अगर आपको लगे कि इस पार्टनर को पैसा देना है तो मैंने क्या सिखाया था, उसके अकाउंट में डाल देना, सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देना। अगर भाई आपको लगे कि पार्टनर को पैसा देना चाहिए तो उसे घर जाओगे देने के लिए, नहीं, उसके अकाउंट में डाल दोगे। पार्टनर के अकाउंट में डालने का मतलब होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट करना। तब आप पार्टनर के अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको लगे कि भाई ये चीज़ पार्टनर से लेना है तो उसे घर मत जाना लेने के लिए, सीधा उसके अकाउंट से क्या कर लेना, निकाल लेना। तो अकाउंट निकालना मतलब उसके अकाउंट को क्या करना, डेबिट करना। अगर आप डालोगे तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। और अगर डालो और निकालोगे तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। समझ आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री क्या करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता कैसे है, तो जो पार्टनर क्या कर रहा है, एक बात बताओ, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए कि उसको देना चाहिए, मिलना चाहिए उसको पैसा, यानी उसके अकाउंट में डालना चाहिए पैसा। क्या करना चाहिए उसके अकाउंट में, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए, और जो बंदा गेन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा निकालना चाहिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा बच्चों गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा, गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट से पैसा निकाल लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया। 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिख लेंगे अपन लोग, क्रेडिट। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। नरेशन अपन क्या लिख सकते हैं, चलो नरेशन आपके बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। हालांकि मैं लिख सकता हूँ नरेशन, लेकिन मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ, जो बुक में लिखा वही नरेशन लिख लो आप लोग। ओके ठीक है, अपन लिख सकते हैं नरेशन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल इन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में कि नहीं, सीधा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, लिखा है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड बता रहा हूँ कि बोल रहा है क्वेश्चन में A, B और C दोनों पार्टनर है, इनका तीनों पार्टनर इनका रेशियो है 5:4 कितना है, 1 है। आगे कहता है इट वॉज डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने डिसाइड किया द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। उनका जो न्यू रेशियो कितना रहेगा, 9:6 कितना रहेगा, 5। चेंजेस कर लिया, ठीक है। आगे कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। बोल रहा है कि गुडविल निकालना 2 years परचेस के बेसिस पे, 2 years पर सुपर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। यानी आपको गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है किस बेसिस पे, 2 years परचेस के बेसिस पे। 2 years किसके बेसिस पे, परचेस के बेसिस पे। समझ में आया। आगे कहता है 3 years प्रॉफिट, वो भी 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। 3 साल का प्रॉफिट देख लो कितना है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, एवरेज निकाल लेना, 48,000, 42,000 और फिर अंत में कितना है भाई, 60,000 है। 3 साल का प्रॉफिट है। तो बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू
रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है, गुडविल से रिलेटेड। तो इसमें देखो पहले क्या करोगे, सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकाल लोगे, डन। और जो गुडविल है उसको अब गुडविल दिया नहीं, कई बार क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में गुडविल आपको लिख कर देगा कितना गुडविल है, जब ना लिख के दिया रहा है तो क्या करो, खुद निकालो। तो पहले अपन वर्किंग नोट कर लेते, बोलो पहले क्या निकालना पसंद करोगे, गुडविल, चलो पहले गुडविल ही निकाल लेते। ऊपर हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऊपर हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब अपन लोग आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गुडविल, तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल के एवरेज प्रॉफिट में, बोलो एक ही जन बोलोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, तो बोलो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ एडजस्ट करना तो है नहीं, सीधा निकालना है। तो 48,000 प्लस 42,000, ठीक है, एंड प्लस 60,000। चलो देखो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3, टोटल करो, 4 4 8, 8 6 14, 14 और 1 15, 1.5 लाख, 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 50,000, कितना आ गया, 50,000, ठीक है। देन योर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 इंटू 2 ईयर्स परचेस, यानी गुडविल कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया हमारा गुडविल। ओके, हमारा गुडविल कितना निकल आया, 1 लाख रुपए निकल आया। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा, लिखूंगा सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बोले एक साथ आप लोग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो बोलो कौन है पहला, ए है, बोलो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, देखो जल्दी, 5/10, और बी का और ए का न्यू रेशियो कितना है, 9/9 6 15 15 5 20, 9/20, क्या बोलते हो, देख लो ना, ठीक है। ओके, अब देखो एलसीएम निकालो, कितना आएगा बताओ, देख के बताओ एलसीएम कितना आएगा, 20, कितना आ जाएगा 20, 20 का डिवाइड करोगे 10 के साथ कितना आएगा, 2, 5 2 10, ऐसा, माइनस 20 करोगे कितना आ जाएगा, 1, तो 1/20। समझ में आया, देखो आंसर प्लस में आया ना, मतलब ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है बंदा, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब बात करते बी की, देखो बी का क्या कहानी है, 4 कितना है, 10, अभी न्यू कितना है देखो, 6/20, ओके। एलसीएम निकालो, 20 आएगा, 20 20 22 आया, 4 2 8 माइनस 6, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2/20। यार मैं करा क्या हूँ, अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया क्या, चलो यहाँ पे थोड़ा सफाई से लिखते हैं। ओके, 20 2 2 2 2 4 2 8, ये आ गया 8 माइनस 6, ठीक है, कितना आ गया, 2/20। ये भी आंसर किस में आ गया बॉस, प्लस में आया ना, क्या कहलाएगा, ये भी सेक्रीफाइस कहलाएगा। समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसके लिए, सी की बात करेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना, 1/10 माइनस 5/20, एलसीएम निकालो, चलो, हाँ बोलो बोलो, 22 माइनस 5 कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस 3/20, क्या आ गया ये, माइनस में मतलब क्या कहलाएगा, ये गेनिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गेनिंग कहलाएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, गेन, पूरा लिख देता हूँ, चलो, गेन 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 गेन, ये गेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गेन। ओके, काम करना स्टार्ट करें। अच्छा एक बार प्यार से थोड़ा एंट्री बोल दो ना, एंट्री बोल दो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में डलेगा कि निकलेगा, हाँ, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस, ठीक, जो गेन कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। अब सवाल उठता है कि अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बच्चों अलग से वर्किंग नोट में देखो, यहाँ पे अलग से मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते। सबसे पहले बात करते ए का, ए की बात करते, ठीक है। तो ए का कितना बोला देखो, 1/20, ए का कितना निकला 1/20। गुडविल कितना निकला देखो, टोटल गुडविल 1 लाख। तो टोटल गुडविल का ना हमेशा याद रखना, टोटल गुडविल का 1 लाख का कितना कर देना 1/20, कितना आ जाएगा बोलो 5000। आया बात समझ में, 50,000 क्या नहीं 5000, ठीक है 5000 आ जाएगा। फिर वैसे बी का करोगे तो बी का कितना है 1 लाख है, उसका भी इसका कितना है देखो 2/20, तो 2/20 करोगे कितना आ जाएगा देखो 10,000। समझ में आया।
अब ऐसे सी का कर लेना, बोलो सी का 1 लाख का कितना, देखो 3/20, 3/20 बोलो कितना, माइनस को इग्नोर करना, 3/20 बोलो कितना 15,000, कितना जाएगा 50। तो अमाउंट फिल कर लो, इसका 15,000, इसका 10,000 और इसका 5,000। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, और हमेशा इक्वल ही आएगा वो, याद रखना हमेशा इक्वल ही आएगा, डिफरेंट कभी नहीं आ सकता, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जो नुकसान हुआ उसको एक दूसरे को पूर्ति कर दिया, मतलब सी ने किसको किसको पैसा दिया, एक और बी को उसने गेन किया। तो ठीक है, इजी लगा कि हार्ड लगा? वेरी गुड, नोट करिएगा, नोट करो। डेट इसमें क्या डालोगे, 1 अप्रैल को तो चेंज कर रहे ना, 1 अप्रैल को डालना डेट, ठीक है। पहले इसको लिखना, उसके बाद इन लोग को लिखना और अंत में फिर इसको लिखना, कॉलम बना के करना। चलो ओके स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक और क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते, देखिए क्या लिखा है इसमें, सुने। लिखा हुआ है कि PQR शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, बोल रहा है कि PQR ये तीनों प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। देखो आपके बुक में लिखा है क्या, इक्वली, क्या है इक्वली। अभी एक दिन क्या हुआ है कि स्टूडेंट मेरे से पूछने लगी, सर इसमें इक्वली दिया, रेशियो तो दिया ही नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बोला अरे इक्वली मतलब फिर आपको खुद लिखना पड़ेगा 1:1, इक्वली मतलब 1:1, वो दिया नहीं रहेगा 1:1, आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। आर जो है 1/5 के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया, ओके ठीक है, आर जो है 1/5 के लिए आया, ओह सॉरी, हाँ PQR आर पार्टनर्स इक्वली, दे डिसाइडेड इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 इन प्रॉफिट। बोल रहा है कि फ्यूचर में डिसाइड किया गया कि आर जो है अब वो कितना रखेगा, 1/5, सीधा आया आर 1/5 कब्जा कर लिया, ठीक है। वन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज़, मेक द जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, बनानी है, ओके 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 ओके। अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। अच्छा गुडविल दिया है क्या इसमें, गुडविल, हाँ 3 लाख रुपये गुडविल है, फर्म का गुडविल बोल रहा है वैल्यूड किया गया कितना रुपया, 3 लाख रुपये गुडविल वैल्यूड किया गया। कैसे बनाए देख लो, बोल रहा है कि PQR तीनों पार्टनर से इक्वली पार्टनर से, अब उन्होंने डिसाइड किया कि नया चेंज करेंगे, तो अभी नया रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ आर ही का रेशियो दिया। किसका रेशियो दिया, आर का। आर का बोल दिया 1/5 है, तो बोलोगे अरे सर यहाँ तो P और Q का दिया ही नहीं, अब कैसे करें, अब कैसे बनाएं। तो इसके लिए बेटा आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट। अब समझना, सुनो इधर देखो, पहले क्या थे, फर्म में कितने हिस्से थे, 3 हिस्से थे, ठीक है, A B और C। आर आया और 1/5 पे कब्जा कर लिया, कितने पे कब्जा कर लिया, 1/5 पे, ठीक है, 1/5 पे उसने कब्जा कर लिया। तो बताइए शेयर क्या रहेगा, तो मैंने आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना सिखाया था क्या। अच्छा चलो एक बात बता रहा हूँ, अगर 40% है तो उसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, बचा हुआ पार्ट 60% होगा। पता है कि नहीं पता है, नहीं पता जान लो, नहीं समझ में आया। परसेंट हमेशा 100% का होता है। परसेंट किसका होता है, सीधे बैठो, पहले 100% होता है, पहले क्या होता है 100% होता है। तो मैंने बोला 40%, तो बचा हुआ पार्ट कितना, 60। अब मैं आपको बोलता हूँ 75%, तो बोलो बचा हुआ पार्ट, आपसे पूछा, आप बोलिए 25, ठीक है। मैं कहता हूँ 90% है, तो बोलो बचा हुआ पार्ट कितना, 10%, वेरी गुड 10%। मैं बोलता हूँ 25%, तो बचा हुआ पार्ट 75%, ठीक। समझ में आया, बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग। तो ये हुआ नॉर्मल परसेंट के बारे में, क्लियर है। तो परसेंट का बचा हुआ पार्ट ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। उसी जगह मैं बोलूँ 3/5, बोलो बचा हुआ पार्ट, गलत, 3/5 बचा हुआ पार्ट बोलो, रिमेनिंग पार्ट बोलो, है ना। कैसे निकालते रिमेनिंग पार्ट, बड़ा सिंपल है, देखिए बता दोगे। ये 3/5 है, डिनोमिनेटर में कितना दिया देखो 5, ऊपर में कितना जोड़ेगी, नीचे वाला आ जाए 2, तो 2/5 रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। मैं आपको बोलूँ 2/3, बोलो रिमेनिंग पार्ट 1/3, ठीक है। मैं बोलूँ 3/4, बोलो रिमेनिंग पार्ट 1/4। मैं बोलूँ 5/6, बोलो रिमेनिंग पार्ट 1/6। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से रिमेनिंग पार्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो सुनिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि A और B PQRS पार्टनर थे, उसमें R जो है 1/5 पे कब्जा कर लिया, तो बोलो रिमेनिंग पार्ट कितना, 4/5। तो इस 4/5 पे किसका हक है,
P और Q का, तो लो आपस में उसको इक्वल बांट लेंगे, तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अपन लिखेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में लिखना, और लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में P Q R are partners in the ratio of 1:1:1 respectively। ठीक है, they decided to change in profit sharing ratio and C's shares इज इक्वल टू कितना 1/5। तो सी ने कितना शेयर ले लिया 1/5, क्या बाकी का शेयर दिया, नहीं दिया, तो बचा हुआ शेयर क्या कहलाएगा, तो लिखेंगे देन रिमेनिंग शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स कितना बताइए, बोलो आप ही लोग 4/5, देख के बता दो 4/5, खटाक से बोलो 4/5। तो देख लो भाई पूरे फॉर्म में 1/5 पे तो कौन कब्जा कर लिया, आर, तो बचा हुआ पार्ट कितना है 4/5। तो बोलो इस पे किसका हक है, PQ का हक है। तो PQ के हक को अपन क्या कर देंगे, अच्छा PQ का हक है तो इसको क्या करेंगे, उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल पार्टनर से ना उन लोग, तो उनका रेशियो क्या था 1:1, तो उसी रेशियो में क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे नाउ 4/5 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द A and B, AB क्या नाम है, नहीं सॉरी P and Q in their ओल्ड रेशियो। हाँ बोलो, ओ सॉरी बोल दिया, सॉरी आर। ठीक है, अब देखिए तो अपन लिखते P का, तो P को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते सुनना, मैं बोलूँगा 2000 रुपये को आप बांटो, तो कैसे बांटते हो आप लोग, 2000 को बांटो बोलूँगा 1:1 में, तो कैसे बांटते हो आप लोग, मतलब इसको क्या करते हो 1/2 दे देते हो, और फिर 2000 का कितना कर देते हो 1/2, ऐसे ही करते हो कि नहीं करते हो, जैसे A और B को दे रहे हो तो, है ना। मैं जैसे बोलता हूँ आप लोगों को कि 3:2 है, पार्टनरों का शेयरिंग रेशियो 3:2 है A और B का, और मैं बोलता हूँ आप लोग को कि इसको आप बांटिए 4000 रुपये को बांटो, तो कैसे करते हो आप लोग 4000 इंटू कितना करते हो 3/5, ऐसे ही करते हो, और 4000 इंटू कितना करोगे 2/5, यही करते हो कि नहीं करते हो। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4/5 को 1:1 में बांट दो, 4/5 को किस में बांटो 1:1 में बांटो, तो कैसे बांटोगे 4/5 का 1/2 करोगे कि नहीं करोगे। ठीक, कितना आ जाएगा 4/10। फिर Q की बात करो, 4/5 में Q को कितना मिलेगा 1/10, कितना आ जाएगा 4/10, आया बात समझ में। और R का कितना हिस्सा देखो, R कितना ले लिया था 1/5, कितना ले लिया था 1/5। तो देखो मैंने सिखाया है कि हमेशा रेशियो में डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए, कभी भी रेशियो में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इक्वल। देखो इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी क्या है 10 है, तो इसका भी 10 करना है। तो बताओ नीचे में ऐसा कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए, 2 का, तो नीचे में 2 का करोगे तो ऊपर में भी 2 का करोगे, समझ में आया, ऐसे ही 2/10। क्लियर है आप लोगों को। तो इसका रेशियो क्या आ गया इनका, PQR का न्यू रेशियो आया 4:4 कितना, सॉरी 2 आ गया, समझ में आया। क्या इसको शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। तो 2:2:1 आगे कम कर पाओगे, ओल्ड रेशियो 1:1:1 था, न्यू रेशियो कितना आया 2:2:1 आया। तो क्या करोगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लोगे और 3 लाख रुपए जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। समझ में आया, जल्दी से करके दिखाएंगे आप हमको, जल्दी से करिए, कम ऑन। पहले ओल्ड रेशियो निकालना, कुछ गधे लोग इसको ओल्ड रेशियो समझ रहे हैं, इसको न्यू रेशियो समझ रहे हैं। बेवकूफ़ों का सरदार, ये न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। कितना है तुम्हारा न्यू रेशियो, चलो लिख दे रहा हूँ। न्यू रेशियो जो आया है वो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, काटा इसको 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। न्यू रेशियो आया 2:1, जबकि ओल्ड रेशियो लिखा तो है साफ साफ यहाँ पे, कितना लिखा है 1:1:1। तो इसमें निकालोगे ना कि इन दोनों का निकालोगे, चलो बनाओ। ओके क्या आंसर आया इसका, आप लोगों ने निकाला। तो पहला एक बात बताओ, इनका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कितना कितना आ गया इनका, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालो। हाँ तो क्या बात कर रहे थे अपन लोग, हाँ कितना है इनका गेनिंग रेशियो, क्या आया P का आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा, किसका किसका P का फाइंड आउट किया होगा, P
यानी पी का आपने फाइंड आउट किया होगा। ओल्ड रेशियो कितना 1/3 और न्यू रेशियो कितना 2/5। तो इसको सॉल्व किया होगा कितना आया -1/15 है ना। वैसे क्यू की बात की जाए तो 1/3 - 2/5 इसका भी आया -1/15। जबकि आर की बात की जाए तो कितना है इसका आंसर 1/3 - 1/5 है ना। कितना गया इसका आंसर प्लस में होगा 2/15। यानी कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है ना। जबकि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब गुडविल का एंट्री करे होगे तो पी का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट किए होगे और आर के कैपिटल अकाउंट से क्या किए होगे, क्रेडिट किए होगे। समझ में आया। कितना रुपये गुडविल था, 3 लाख था ना। तो 3 लाख का जब सॉल्व किए होगे इस रेशियो में तो कितना आया, अच्छा 20,000 एंड देन 20,000 और फाइनली 40,000। इस तरह से आगे होगा। समझ में आया। इसी तरीके से क्लियर है। इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग को बना के लाना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करिए, सेक्रीफाइस, गेनिंग रेशियो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आप लोग के बुक में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आप बनाएंगे और ऑटोमेटिकली बनने लगेगा आप लोगों से। उसको बना के लाएंगे, कल हम चेक करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पे फोकस करिए आप लोग। अगर जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, अगर होता है प्रॉब्लम इस टाइप का करने में, तो मैंने आपको कल बनाया था, बनाना सिखाया था कल कैसे बनाना है। पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखो, बनाओ और खुद से क्वेश्चन, खुद क्वेश्चन क्रिएट करो। कम से कम 10-12 क्वेश्चन बनाइए और बना के मुझे दिखाइए। अपने से खुद लिखिए क्वेश्चन, या बोलोगे तो मैं ही लिख के दे देता हूँ, ठीक है। चलो मैं ही लिख देता हूँ। यहाँ तक तो नोट कर लिए हो ना। चलो अगर नहीं आता है तो ये सबको प्लस माइनस करना सीखो तुम लोग। एलसीएम निकालो, काम करो। देखो जैसे, चलो मैं ही लिख देता हूँ क्वेश्चन। जैसे 2/5 - 1/5। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए 3/16 और -2/8। वैसे ही अपने को जैसे दिया हुआ है 3/5 - 2/10। इसी तरीके से नंबर 5 5/9 - 8/16 8/16 कर लेना। इसी तरीके से 5 को देख लो 2/3 माइनस कर देना 1/3 इस तरीके से। फिर उसके बाद नंबर 6 जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों को 12/24 - 2/12 - 1/6 इसको बना के ले आना, ठीक है। इसको बना के लाइए। नंबर 7 7/24 - 2/36 1/13। चलो इसको बना के लाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। कभी भी याद रखना रूल में क्या होता है, प्लस इंटू माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, हमेशा माइनस मिलेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस प्लस। समझ में आया। जब भी कोई संख्या को घटाते या जोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये -5 और ये -5 + 10 है, तो इसको प्लस माइनस कैसे करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यानी घटाना है इसको। 10 में से 5 घटा दो, साइन ग्रेटर का डालो। 10 में से 5 घटेगा, 5 जाएगा, साइन ग्रेटर का बड़ा साइन आएगा 5 का। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से अपन बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मान लीजिए -5, अच्छा ये +5 - 10 है, बोलो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया 5 आया। साइन ग्रेटर का, ग्रेटर कौन है बताओ इसमें, माइनस, तो माइनस ग्रेटर, -10 है ना, तो ग्रेटर माइनस का आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं आपको कहूँ -5 - 10, बोलो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो पहले प्लस कर लो, पहले डिसीजन लो कैसे क्या करना है। तो पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस करना, दोनों को जोड़ लो, जोड़ लिए 15 आ गया। अब साइन का डिसीजन लो, ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर कौन है इसमें 10 है, तो माइनस का साइन आया। बात समझ में। इस तरीके से डिसीजन लेना है। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है। तो ऐसे ही आप लोगों को डिसीजन लेने हैं। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसको सीखिए। आप नहीं सीखे हो, प्रॉब्लम है तो उसको आप अपना ताकत बनाओ। कमजोरी को कमज़ोर मत बनो, बल्कि उसको ताकत बनाइए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ सीख जाओगे तो फिर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखा जाए तो कोई खास चीज़ है नहीं अकाउंटेंसी, सिर्फ प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन में ही होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा एंड थैंक यू।